नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या अयोध्या की दूसरी लड़ाई यानी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव से अखिलेश यादव इतना डरे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं? सवाल है कि साधु अपने साथी को यहां से लेकर जाएं, यह कहकर अखिलेश के निशाने पर योगी आदित्यनाथ है या फिर हिंदुत्व है? सवाल यह भी है कि 2025 के पहले रण में योगी या अखिलेश किसका प्रण पूरा होगा? मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सियासत गर्मा गई है। योगी ने जीत का प्लान सेट कर लिया है तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक के बाद बीजेपी ने अखिलेश पर आज करारा प्रहार किया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुष्टीकरण की सियासत के लिए अखिलेश के निशाने पर भगवा है, क्योंकि बार बार यादव परिवार पर्सनल हो जाता है। इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अयोध्या की दूसरी लड़ाई यानी मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एक तरफ नाक की लड़ाई बन चुकी मिल्कीपुर सीट के लिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की दूसरी लड़ाई को जीतने का पूरा प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ अखिलेश बिना नाम लिए योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। कुंभ के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साधु होने पर तंज कस रहे, ये तक कह रहे कि साधु संत कुंभ में जाएं तो अपने साथी को भी लेकर जाएं। बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुंभ में बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। अब सवाल है कि अखिलेश का यह बयान योगी पर पर्सनल अटैक नहीं है तो फिर क्या है? क्या मिल्कीपुर में चुनाव जीतने की रेस में अखिलेश ऐसे बयान दे रहे हैं, या फिर कुंदरकी हार के बाद मिल्कीपुर पर हार के डर की छटपटाहट में अखिलेश यादव योगी पर अटैक कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या खास वोट बैंक के लिए अखिलेश योगी के भगवा पर अटैक कर रहे हैं? अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने करारा हमला बोला और कहा कि अखिलेश ने साधु संतों के लिए कुछ किया नहीं, उन्हें तो मौलवियों, मुफ्ती और मुकर्रम पर बोलना चाहिए। नहीं, साधु संत जब जाते हैं तो अपने साथ जितनी भी बुरी चीजें हैं उनका शमन करके जाते हैं और सतो गुण को स्थापित करके जाते हैं। और इसीलिए उनकी पार्टी जिसने की गोलियां चलवाई थी साधु संतों के ऊपर और कार सेवकों के ऊपर, उसके बाद आप देखिए कि हम जो राम मंदिर के पक्ष में खड़े थे वो कहां हैं और वो कहां है। मगर मैं अखिलेश जी से कहना चाहूंगा, आप साधुओं पे काहे कमेंट करते हैं? साधुओं के लिए तो आपने कुछ किया नहीं था। आपने तो हज हाउस बनवाया था ना। तो मुझे लगता है उनका नैतिक अधिकार मौलवियों पे कमेंट करने का अधिक है। मुफ्ती, बारी, मुकर्रम, हाफिज, इन पे कमेंट करना चाहिए। उनको साधुओं के ऊपर कमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जे घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाई, ते घर मरघट साड़ के भूत बसे तिनमाए। अब आप समझ सकते हैं किस पे लागू होता है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अखिलेश राज में साधुओं पर गोली चलाने की याद भी दिलाई और कहा कि माफियाओं को पालने पोसने वालों को साधु कहां रास आने वाले। जिसने अपने शासन सत्ता काल में माफियाओं को पाला हो, पोसा हो, उनको पढ़ाया हो, उसको साधु संत कहां रास आ सकते हैं? इसीलिए अखिलेश यादव जी अपने शासन काल में पंचकोसी परिक्रमा करने पर साधु संतों पर लाठीचार्ज कराया करते थे। याद है सबको वाराणसी में कैसे साधु संतों पर लाठीचार्ज करवाने का काम अखिलेश जी ने किया था। और आज अब उत्तर प्रदेश में एक साधु संत मुख्यमंत्री के तौर पर बने तो कैसे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का उन्होंने सफाया करने का काम किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की इनकी योजना को आज फ्लॉप कर देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों में सुरक्षा का एहसास देने का काम किया है। यह अखिलेश जी को रास नहीं आ रहा और इसीलिए वो अखिलेश जी बार बार योगी आदित्यनाथ जी के साधु सन्यासी होने पर नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं और अब कुंभ में आए हुए साधु सन्यासियों से यह अपील कर रहे हैं। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश ने योगी के बहाने भगवा पर निशाना साधा हो। इससे पहले कि अखिलेश के पुराने बयानों पर एक नजर डालते हैं तो नाम के योगी हैं, असल में सिर्फ सत्ता भोगी हैं। साधु के वेश में जग घूमते धूर्तनर,
भाषा से पहचानिए संत मठाधीश माफिया में फर्क नहीं। योगी कभी क्रोधी नहीं हो सकता। सीताहरण के लिए रावण साधु वेश में आया। ये सारे बयान अखिलेश यादव के हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि अखिलेश के निशाने पर असल में योगी आदित्यनाथ हैं या फिर खास वोट बैंक के लिए भगवा और सनातन निशाने पर है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। ये जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं वो कैसे योगी हैं। व्यक्ति वश से नहीं वचन से योगी होता है। सवाल यह भी है कि क्या मिल्कीपुर जीतने के लिए अखिलेश इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति और खास वोट बैंक को साधने के लिए ऐसी बयानबाजी अखिलेश के लिए मजबूरी है? सवाल यह भी है कि अगर अखिलेश साधु संतों और सनातन का इतना ही सम्मान करते हैं तो फिर जिस अयोध्या ने उन्हें सांसद दिया, जिस मिल्कीपुर से राम मंदिर सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, हिंदुओं के आस्था के केंद्र राम मंदिर, आज तक अखिलेश क्यों नहीं गए? अखिलेश के सांसद अवधेश प्रसाद क्यों नहीं गए? क्या वोट बैंक खिसकने की डर से जानबूझकर अखिलेश और अवधेश ने राम मंदिर जाने से किनारा किया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवा को टारगेट कर अखिलेश अयोध्या की दूसरी लड़ाई यानी मिल्कीपुर का चुनाव जीत पाएंगे या जनता मिल्कीपुर में कमल खिलाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार की कमी पूरी कर देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपने रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता और हाफिज नूर अहमद अजहरी है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मेंद्र भाई एक बात बताइए, साधुओं पर बोलकर, भगवा पर बोलकर, ऋषि मुनियों पर बोलकर, ये सब करके आपको लगता है कि मिल्कीपुर में ही इसी तरीके से जीत मिलेगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में ना अपील है, ना वकील है, ना दलील है, अंधा राज चल रहा है। तो इस अंधे राज में आपने गाजियाबाद की बात नहीं बताई कि जब योगी सरकार में पुजारियों को काट दिया गया था उस मंदिर में जाकर के। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भगवा के प्रति अपना नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को समझे पहले कि देश की जनता ने उन्हें किस लिए वोट दिया था। अगर उसके इधर उधर देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश के सवालों पे जवाब देना चाहिए, बुनियादी बातों पे बात करनी चाहिए। इधर उधर की बात नहीं करने से फायदा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और मुझे भी ये लगता है कि जब आप पर सवाल पूछा जाए तो आप अपना जवाब दिया करिए, बीजेपी को आईना दिखाया करिए, वो भी जरूरी है, लेकिन बाद में। पहले आप अपना सवाल छोड़ देंगे, बीजेपी को आईना दिखाना शुरू कर देंगे। आपने सर कभी, जो बीजेपी का सवाल है मैं पूछ रहा हूं आपसे, कि आपने हाफिज, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, इन पर कभी बोला? आपको साधु संत, ऋषि मुनि, मठाधीश, पता नहीं क्या क्या, उनकी तुलना, धूर्त, पता नहीं क्या क्या, आपको बड़ा आसान लग जाता है? कभी बोला आपने उधर? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों बुरा लगता है? अगर नहीं, रावण, अरे बुरा उनको लगता है, नहीं लगता, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। नहीं, उनको बुरा लगता है, नहीं लगता नहीं। आपने बोला कभी? क्यों नहीं बोला, मुझे ये बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा दिक्कत साधुओं से है। भगवा पहन के आया था, किया था, तो हर भगवाधारी तो संत नहीं होता है भाई। इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगता है ऐसा है? नहीं नहीं, सुनिए। अब मैं अगर आपसे ये पूछ दूं, इसके बदले में ये पूछ दूं कि जो बम धमाके हो जाते हैं, कौन क्या पहनकर वेशभूषा में आ जाता है, तो सर फिर आपको बुरा लग जाएगा? ये क्या पूछ रहे हैं? पूछिए ना, पूछिए। नहीं, ये क्या मतलब है कि रावण आया था, सीता का हरण करने के लिए साधु वेश में आया था, तो आप कह दीजिए ना कि सीधे सनातन आपके टारगेट पर है। भाई जीत चाहिए और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। एक धर्म को लगातार गाली देंगे। हम सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी धर्म के साथ धोखा नहीं करती है, धर्म को ढाल बना करके धर्म का धंधा नहीं करती है, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे तो धर्म के नाम पर कुछ बुरी चीजें सिर्फ हिंदू में आपको दिखाई देती है, हिंदू धर्म में, दूसरे धर्म में नहीं दिखाई देती है। धर्म का मतलब हिंदू होता है, धर्म का मतलब सिर्फ हिंदू। मैंने क्या पूछा आपसे? चलिए मैं आपको सुनिए ना, मैं आपको समय देता हूं, मैं आपको समय देता हूं। धर्मेंद्र यादव, मैं आपको समय देता हूं। ऐसा नहीं है कि बुराइयां सिर्फ हिंदू धर्म में हैं, हर धर्म में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। मैं आपको ये चुनौती देता हूं और ये टाइमर ऑन करके चुनौती देता हूं। चुनौती है कि हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म की बुराइयों पर बोलिए। चलिए बोलिए। बुराई किसी धर्म को नहीं देख के बोलनी चाहिए, बुराई हर धर्म में हो सकती है। सर आप सिर्फ हिंदू धर्म में बोल रहे हैं, आप सिर्फ हिंदू धर्म में बोल रहे हैं, करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म पर बोलिए। 30 सेकंड में क्यों बीच में आ गए आप, मुझे बताइए। इसलिए कि आप दूसरे धर्म पर जा नहीं रहे, फिर भी उसमें कूद पड़े आप मुझे 30 सेकंड दिए तो बोलने देते ना। अच्छा चलिए, लीजिए, चलिए। भारतीय जनता पार्टी की तरह
हम कानून व्यवस्था समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह हम किसी धर्म में किसी आतंकवादी को नहीं ढूंढते हैं। आतंकवादी का मतलब आतंकवादी, उपद्रवी का मतलब उपद्रवी, दंगाई का मतलब दंगाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का भाजपाई हो, दंगाई होगा, हम उसको कहेंगे। हम धर्म की आड़ में धर्म को ढाल आप ना फिर मैं बीच में आऊंगा तो चलिए ठीक है। राजेश चौधरी ये 30 सेकंड का चैलेंज नहीं पूरा कर पाएंगे। मैंने इनसे ये कहा, इन्होंने एक उदाहरण दे दिया कि रावण आया था साधु वेश में सीता का हरण करने के लिए। मैंने कहा दूसरे धर्म की बुराई के बारे में आप बोलिए, एक शब्द नहीं बोल पाए। धर्मेंद्र यादव आप एक शब्द नहीं बोल पाए। राजेश चौधरी देखिए, समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास रहा है, ये हिंदुओं का अपमान करना अपना शान समझते हैं। ये राम भक्तों के हत्यारी पार्टी है। इन लोगों ने अयोध्या के अंदर जिस तरह से गोलियां बर्बरता पूर्वक चलाई थी, सरयू का पानी खून से लाल करने का काम किया था, वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं। और ये वही अखिलेश यादव है जो संत महात्माओं को, हमारे साधु जिनको हम पूजनीय कहते हैं, उनको गजेड़ी बताने का काम कर रहे थे। 2022 में कहते थे ये तो नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं। इनका हिंदू धर्म को अपमान करना अपना गौरव समझते हैं और इनकी औकात नहीं है किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलने की। विशुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति इनको करनी है, उनका वोट चाहिए। हिंदुओं का अपमान करना अपना शौक समझते हैं। और अखिलेश यादव हमें सलाह दे रहे हैं, हिंदुओं को सलाह दे रहे हैं, हजास वालों को भी दे दो ना। आपने तो साधु महात्माओं के लिए कभी कुछ किया नहीं, उन पर तो हमेशा डंडे चलाए, गोलियां चलाई, उनको मारने का काम किया, गौ हत्या को बढ़ावा देने का काम किया, मंदिरों को तोड़वाने का काम किया। आप तो अपने शासन में हज हाउस का निर्माण करा रहे थे, उनको नहीं सलाह दी कभी आपने। हमें सलाह देंगे। इनको इसमें भी आपत्ति है कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जिसमें 45 करोड़ से 60 करोड़ लोग भाग लेने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश की धरती पर महाकुंभ हो रहा है और भव्य और दिव्य तरीके से सरकार उसको अपना टारगेट बना करके काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी बार बार वहां जा रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं को खुद देख रहे हैं। अब इसमें भी इनको आपत्ति हो रही है। और यही उनका होता, छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन करके घूमते हैं तो इनको मजा आ रहा होता उसमें। ये इनका पुराना इतिहास है समाजवादी पार्टी का। ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और कोई नहीं है। और पूछ रहे थे इन्होंने क्या किया, राम मंदिर पे आपका क्या स्टैंड? हमने हमें वोट दिया था जनता ने राम मंदिर बनाने के लिए, हमने राम मंदिर बनाया। हमें जनता ने वोट दिया था काशी में कॉरिडोर बनाने के लिए, भोले बाबा की नगरी को जाकर के देखिए बदल के रख दिया, कितना भव्य दिव्य कॉरिडोर हमने बना करके दिया है। हमको वोट दिया था जनता ने मां शाकुंभरी देवी के मंदिर का कल्याण करने के लिए, वहां देखिए किस तरह से विकास हुआ है। हमको जनता ने वोट दिया था मां विंध्यवासिनी जी का कॉरिडोर बनाने के लिए, वहां देखिए क्या चमत्कार हो रहा है। अरे आप चश्मा पहन के जरा देखिए ना वहां जाकर के, तब समझ में आएगा। ठीक है, पर आपके अंदर ठीक है सर, आ रहा हूं राजेश जी, आ रहा हूं। अब चंद्रमोहन जी, समय समय पे ये लोग करते रहते हैं। आपकी पार्टी की यूपी यूनिट ने कहा है कि हम मिल्कीपुर में पूरा समर्थन दे रहे हैं, यानी अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं उसमें भी पूरा समर्थन है, योगी पर पर्सनल हो रहे हैं उस पर भी पूरा समर्थन है, साधु संत पर तंज कस रहे हैं उस पर भी पूरा समर्थन है, भगवा पर तंज कस रहे हैं उस पर भी पूरा समर्थन है। भगवा को लेकर आपकी पार्टी भी पहले बहुत कुछ बोल चुकी है। देखिए, जब देश की पार्टी और देश के मुख्यमंत्री जो शपथ खाएं संविधान के और संविधान के लिखी हुई आईनों को भूल जाएं, तो याद दिलाने के लिए कोई तो चाहिए। तो इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि देश के अंदर सब कौम सब धर्म के वासी रहते हैं। तो इसके लिए हम हिंदू और हिंदू होके भी कहते हैं कि इस देश में मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जात के हर वर्ग के धर्म और वर्ग रहते हैं, हर वर्ण रहते हैं। तो इसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो याद रहने वाली बात है वो ये है कि रुपया धड़ाम से गिरता है, डॉलर बड़ाम से बढ़ता है और सरकार की उम्र घटती बढ़ती है। ये कोई कहता है उसे, और आप धड़ाम से हिंदू धर्म पर बोल देते हैं और बड़ाम से किसी और धर्म पर नहीं बोल पाते हैं। करोड़ रुपए का आना बंद हो गया, उस पर आप बहस नहीं करेंगे। हिंदू को टारगेट करना हो तो आपको धड़ाम से सब चीजें याद आ जाती हैं, बीजेपी, लेकिन दूसरे धर्म पर बोलना हो तो आपकी जुबान इतनी लंबी चौड़ी सिल जाती है। पर डे काटी जाती है यूपी के अंदर। बोलिए ना सर। नहीं, मैं सुनिए, पहले तो मैं डॉलर पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपने एक लाइन बोला, आपका अपना मंतव्य था, आपने बोल दिया। मूल मुद्दे पर आइए। बुराइयां सिर्फ हिंदू धर्म में है। मैंने इसीलिए बोल दिया क्योंकि आपको जब तक किसी चीज का वक्तव्य नहीं समझेंगे। नहीं सर, हम वक्तव्य बहुत समझते हैं। अभी आपकी पार्टी के 10 नेताओं का मैं बयान सुनाऊं, बोला कि यूपी के भगवा को आतंकवाद से किसने जोड़ा था?
बीजेपी के भगवान विधायक कह कृष्ण रहे ने हैं कि कोरोना वो भेज दिया, ये हत्या किसने? किस आपकी पार्टी के नेता ने कहा था? तो उसके लिए किसने ये कहा था कि हिंदू धर्म का अर्थ ऐसा कि बता दे तो शर्म आ जाएगी? आपकी पार्टी के किस नेता ने कहा? ये मैं आपको सुनवाऊं। आपने अभी इसी बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि नंद किशोर सर सवाल मत सिखाया करिए भाई। नंद किशोर आपको सवाल कुछ बीजेपी के नेता से पूछना है, आप पूछिए। ये मत मुझसे कहा करिए कि मुझे क्या सवाल पूछना है और क्या सवाल नहीं पूछना है। ये सब ज्ञान मत दिया करिए सर, मुझे ये सब ज्ञान हजम नहीं होता है। आपको जो पूछना हो राजेश चौधरी से, बीजेपी का कोई नेता हो, आप पूछ लिया करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सिखाया करिए कि मुझे क्या सवाल पूछना है और क्या सवाल नहीं पूछना है। हर दिन का एक विषय होता है और मेरे सवाल उस विषय के इर्द गिर्द होते हैं। उसको काट देते हैं और आप प्रश्न नहीं करते। अरे सर सुनिए ना, मैं चंद्रमोहन जी आपको भी सुनिए ना सर, मैं आपको भी कहता हूं, क्या आप दूसरे धर्म की बुराइयों पर बोलेंगे? आप एक बात बताइए। देखिए मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी गो हत्या की बात हुई, भाजपा पर आप दूसरे धर्म की बुराइयों पर बोलेंगे? नंद किशोर गुर्जर क्या कह रहे हैं? आप दूसरे धर्म की बुराइयों पर बोलेंगे? आपने क्यों नहीं? भगवा पर बहुत आसान है बोल देना, हिंदू पर बहुत आसान है बोल देना, साधु संतों पर बहुत आसान है बोल देना। सरकार का नुमाइंदा जो बैठा हुआ हो वो विपक्ष पे प्रश्न खड़ा कर रहा हो और आप उस पे प्रश्न। अरे भाई मैं तो सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप साधु संत भगवा पर बोल जाएं और उस पर सवाल ना हो, अजीब स्थिति है। हम कर रहे हैं ना, हमें करनी है क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हाँ तो सर, तो विपक्ष में तो साधु संत पर सवाल पूछेंगे। बातों को बताना है देश की जनता को, जिसको आप नहीं बताएंगे। हमारा अच्छा, काम है बताने का। नहीं ठीक है सर, हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, शुभ रास्ता। लेकिन मैं टाइमर ऑन कर दे रहा हूं, कोई हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्म की बुराई नहीं गिना पा रहा। जी राकेश जी, ये इस चुनाव का हाईलाइट होने वाला है आगे आने वाले समय में कि एक गुट होकर के बिल्कुल जो विपक्ष है वो हिंदुओं और सनातन की जो भी परंपरा है, अलग अलग परंपराओं पे अलग अलग तरीके से निशाना साधेंगे। और आपकी बात सही है कि वो दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोल पाएंगे। मेरा इशू ये नहीं है कि वो दूसरे धर्म पर भी बोले, मेरा ये इशू है कि वो सनातन पर ना बोले। आप सनातनी हैं या नहीं हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप स्वयं को समाजवादी कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हमारी राजनीति धर्म से बिल्कुल इतर है, तो आप किसी भी धर्म पे कोई ज्ञान मत देना। जो हिंदू है वो फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं फॉलो कर रहे हैं। जो हिंदू हैं और जिनको लगता है कि वो कमतर हिंदू हैं, उनको डिसाइड करने दीजिए कि हिंदुओं का नेता कौन होगा। इसमें आपको कूदने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब आप कूदेंगे तो फिर आपको कहा जाएगा कि सिर्फ इस डाल पर मत कूदिए, दूसरे डाल पर भी कूदिए। और आप कूद नहीं पाएंगे तो आपके नहीं कूद पाने की क्षमता पर सेक्युलर सवाल उठाया जाएगा और ये आपके गले नहीं उतरेगी बात। ये प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव से पिछली बार भी मैंने सवाल पूछा था और यही नेता कांग्रेस से भी बैठे चंद्रमोहन शर्मा जी से भी मैंने पूछा था। बाकी बात आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मैं यही पूछ रही हूं कि क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस की यूनिट समाजवादी पार्टी के इस सेक्युलर रवैये से सहमत रहती है? क्या उनके जो आला नेता हैं यूपी में, जो बनारस से खड़े हो रहे हैं, जो इलाहाबाद से खड़े हो रहे, प्रयागराज से खड़े हो रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या वे बाबा काशी विश्वनाथ की धरती से खड़े होकर के समाजवादी पार्टी की जो सेक्युलर कम्युनल राजनीति है उसको, उसका क्या वो समर्थन करते हैं? धर्मेंद्र यादव, ये सिंपल सवाल कांग्रेस से है। शुभरास्ता जी, आप ये बता दीजिए कि अगर योगी सरकार में 50,000 गाय रोज कट रही हैं, जी योगी सरकार की स्पोक्स पर्सन नहीं है, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता? शुभरास्ता जी आपके जवाब, इसको बोलने में दिक्कत आ जाती है इसमें। जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। शुभरास्ता जी से आप वोट मांगने आएंगे, इसीलिए शुभरास्ता जी आपसे एक वोटर होने के नाते तमाम सवाल आपसे कि 50,000 नेता होने के नाते आप शुभरास्ता जी की रक्षा के लिए काटी जा रही है। नेता होने के नाते उत्तर प्रदेश में 50,000 गाय रोज काटी जा रही है, तो सनातन की रक्षा के लिए काटी जा रही है पत्रकारिता कैसे करे। तो एक वोटर एक नेता को समझा दे कि नेता होने का मतलब ये होता है कि वोटर के मन में जो आशंकाएं हैं वो नेता सॉल्व करे, तभी उसको वोट मिलेगा। ना ठीक है, आप भी वही कर रहे हैं। आप जो रट कर आए हैं वही बोल रहे हैं। आप भी धर्मेंद्र यादव जो रट कर आए हैं वही बोल रहे हैं। नहीं तो मठाधीश क्यों बोला? नहीं तो जवाब आप दे पा रहे हैं, आप दे पा रहे हैं तो दीजिए ना कि योगी से इतना पर्सनल क्यों हो रहा है और पूरा यादव परिवार क्यों पर्सनल हो रहा है? अरे भाई फिर आप फिर आगे यादव परिवार नहीं तो क्यों नहीं? मैं यादव परिवार पर नहीं आ रहा हूं। यादव परिवार से मेरा मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। यादव परिवार से मेरा मतलब है अखिलेश यादव का पूरा कुर्बा। और मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए, आपको बता, दर्द नहीं हो रहा था? क्या चीज का? आपको दर्द नहीं हो रहा? 50,000 गाय कट रही थी। अरे क्यों नहीं दर्द होगा? अजीब स्थिति है। आप साधु संत पर बोलेंगे, आपको खुशी हो रही है क्या? अरे इसको नहीं, आपको साधु संत पर बोलने पर खुशी हो रही है। धर्मेंद्र यादव, आपको हिंदू धर्म पर कोई टिप्पणी करता है खुशी होती है? आपको खुशी होती है धर्मेंद्र यादव? योगी सरकार में नहीं, आपको खुशी हो रही है धर्मेंद्र यादव? बहुत मजा आता है क्या?
साधु संत भगवा पर कुछ बोल दो। बहुत आनंद की अनुभूति होती है क्या आपको? सनातन की रक्षा बहुत अच्छा लगता है क्या कि ये देखो इस भगवाधारी पर हमने बोल दिया? मजा आएगा। नहीं आपको मजा आ रहा है, क्या कर रहे हैं? ठीक है राजेश चौधरी, इनको बहुत मजा आ रहा है, इस भगवाधारी पर बोल दिया, योगी संत है बोल दिया, साधु संत ले जाइए अपने साथी को यहां से, बहुत आनंद मिलता है धर्मेंद्र यादव को। देखिए अखिलेश यादव जी की ये फ्रस्ट्रेशन है, बार बार वो पराजित हो रहे हैं ना चुनाव, जिस तरह से वो हार रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, तो पिताजी ने कमा करके दे दिया था, उस फसल को काट ले गए 2012 से 17 से लेकर के अब तक लगातार वो पराजित हो रहे हैं। तो उनके अंदर व्यक्तिगत घृणा पैदा हो गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के प्रति, ये व्यक्तिगत विद्वेष पैदा हो गया है। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, दुनिया के किसी भी देश की सरकार को आप देखिए, सुबह और दिन भर दुनिया के किसी भी इनकी आवाज चुप करिए। मैं इनके समय में नहीं बोला ना, नहीं तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा इनको। ठीक है धर्मेंद्र यादव सुन लीजिए, राजेश चौधरी को सुन लीजिए सर। बीच में बोलते हैं तो एक दो लाइन बोलकर फिर शांत हो जाते हैं। धर्मेंद्र भाई बीच में बोलते हैं तो एक दो लाइन इंटरप्ट करके फिर शांत हो जाते हैं, सुनते हैं। राजेश जी अपनी बात पूरी करिए, फिर हजारी जी आपके पास आ रहा है। हमारे यहाँ तो मूर्ख कहते हैं उसको। देखिए दुनिया के अंदर जितनी भी सरकारें काम कर रही हैं, जितने देश हैं, सब सरकारें वहां के बहुसंख्यक निवासियों के हिसाब से कानून बनाती हैं, उनके हिसाब से योजनाएं लागू होती हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान करना अपना शौक समझते हैं, और यहाँ अल्पसंख्यक जो लोग रहते हैं उनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं। आज वो समय आ गया है, देश की जनता जाग करके खड़ी हो गई है। इस देश की जनता ये चाहती है कि बहुसंख्यक यहाँ के जो निवासी हिंदू हैं उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनके हिसाब से सरकार योजनाएं बनाए, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा करें, हमारे मंदिरों को मठों की रक्षा करें। ये चाहती है। रुकिए राजेश जी, रुकिए। एक बात मैं बता देता हूं धर्मेंद्र यादव, राजेश जी रुक जाइए। धर्मेंद्र यादव, आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यही भाषा और यही मैं नई शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन एक समझ जाइए कि चौक चौराहे पर बैठकर डिबेट नहीं कर रहे हैं सर। और ये चौक चौराहों की भाषा मोदी के ये है कि नहीं, योगी के ये है कि नहीं, इस तरीके की भाषा मेरे सामने मत क्या करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं सर। अरे राजेश जी को आपको टोकना चाहिए ना। मैं सबको टोक रहा हूं, कोई गलत भाषा नहीं, चाहे राजेश चौधरी और चाहे धर्मेंद्र यादव हो। बोलते हो भाई, ठीक है सर पर्सनल मत हुआ करिए। राजेश जी लेके आए, उनके बारे में तो आप बोल बीच में जब मैंने बोला। ठीक है, नहीं रुक जाइए, नहीं आपके अंदर अभी रुक जाइए। अब आजारी जी ये बहुत खुशी होती है क्या कोई भगवा को गाली देकर चला जाए, कोई साधु संतों को बोलकर चला जाए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि एक वोट बैंक में मैसेज जाता है। तो मैसेज जाता है क्या? मैं इतनी देर से इस डिबेट का जो महासल हासिल किया है मैंने, वो ये है कि आप ये चाहते हैं, राकेश पांडे जी आप एंकर हैं और आप ये चाहते हैं कि हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म को टारगेट करें, नहीं दूसरे धर्मों को टारगेट करें। नहीं बिल्कुल ये मैं नहीं चाहता हूं आचार्य जी, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूं। मैं शुभ रास्ता की उस लाइन के साथ हूं कि ना हिंदू को टारगेट करो ना मुस्लिम को टारगेट करो। और मेरे सवाल का आचार्य जी सिर्फ इतना मतलब था, ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप मुस्लिम धर्म को टारगेट करके बोलिए या सिख और ईसाई धर्म को टारगेट करके बोलिए। मेरे सवाल का मतलब सिर्फ इतना था कि आप सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे तो सियासत में ये सवाल पूछा जाएगा कि ये तुष्टीकरण के लिए आप कर रहे हैं, आप किसी दूसरे धर्म पर नहीं बोलते हैं, कोई ये मतलब नहीं है। मेरे लिए मैं क्लियर कर देता हूं आचार्य जी, आप बोलिएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक बराबर है, और मैं नहीं चाहता हूं कि ना हिंदू को टारगेट किया जाए ना मुस्लिम को टारगेट किया जाए। अपनी बात पूरी करिए। देखिए किसी मुस्लिम प्रवक्ता ने, नूर अहमद अजहरी ने भगवास के बारे में कुछ कहा होता है, हिंदू धर्म के बारे में कुछ कहा होता, उससे आप कहते कि तुम यार अपने धर्म के बारे में बोलो। तो भाई मैं आपको कहां कह रहा हूं अजहरी जी कि आपने बोला सर। क्या अखिलेश यादव सनातन धर्म के व्यक्ति नहीं है? पता है मैं आप करें। अरे अजहरी जी मैं आपको तो कही नहीं रहा हूं सर कि आपने कुछ गलत बोला है। सपा सिर्फ एक धर्म पर अगर हाल फिलहाल में टिप्पणियां आई हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि ये बीजेपी का सवाल है कि आप मुफ्ती पर बोलेंगे। आपने सुधांशु त्रिवेदी की पीसी सुनी कि आप मुफ्ती पर बोलेंगे, आप मुकर्रम पर बोलेंगे, आप हाफिज पर बोलेंगे। ये हो या ये मौजूदा जो हमारे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, इन लोगों के पास कहने के लिए है क्या?
इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान, कुरान, मदरसा, मस्जिद, इसके अलावा इनकी कहीं बातें बढ़ ही नहीं सकती। मुफ्ती, मुकर्रम, हाफिज, आलिम कहाँ से लेके आओ सुधांशु जी? सुधांशु जी का काम है सवालों का जवाब कभी नहीं देते, चैनलों पर भी देते, उन्हें वो मेरे साथ भी रहा है, कभी भी आजारी जी नहीं, सुनिए, चलिए मैं आपकी इस राय को मैंने रख दिया। आपने कहा ना कि बीजेपी के पास सिर्फ यही काम है। अब आप क्या धर्मेंद्र यादव से ये सवाल पूछेंगे कि भाई साधु संत ऋषि मुनि मठाधीश इससे आगे बढ़ लो? आप बोलेंगे उनसे ये बात? राकेश जी बिल्कुल बोलेंगे। हम नूर अहमद अजहरी किसी पार्टी की दहलीज का गुलाम नहीं है। नहीं तो मैं कहीं नहीं रहा हूं, प्रवक्ता हूं। मैंने तो आपसे एक निष्पक्ष मैं किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वालों के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आऊंगा। यही होना चाहिए आजारी जी, यही होना चाहिए। लेकिन चंद्रमोहन जी ये हो नहीं पा रहा है, ये हो नहीं पा रहा है चंद्रमोहन जी। आपके पूरे गठबंधन में फहरिस्त है नेताओं की, हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों की, सनातन पर अटैक करने वालों की। भारतीय जनता पार्टी ने ये इसलिए नहीं हो पा रहा राकेश जी, क्योंकि जहां भाजपा के नेता और प्रवक्ता जब कोई बात बोलते हैं तो उस वक्तव्य को भूल जाते हैं। और उसी सनातनी के अंदर एक विधायक जो नंद किशोर है, वो कहता है कि जिस तरह से 50,000 गायें, सनातन प्रेमी है वो, काटी जा रही है, अगर सपा की सरकार होती तो मुख्यमंत्री निवास में बुश पर देता। मैं लाइव सुना देता हूं आपको। नहीं सुनिए चंद्रमोहन जी, एक स्टेटमेंट आया, सुनिए ना भाई, आपकी बात ठीक है, एक स्टेटमेंट आया, मैं उसको खारिज नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपने ऊपर उठ रहे सवालों का भी जवाब देंगे। आपकी पार्टी, आपके गठबंधन में बार बार हिंदू सनातन कोई टारगेट पर क्यों लिया जा रहा है? सवाल आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उधर से किसी ने क्या बोला वो बार बार आप दलील दे रहे हैं। दीजिए, मैं दे रहा हूं जवाब। हाँ नहीं, मेरे ऊपर उठने वाले सवालों का जवाब आप मुझसे पूछे तो कहां आ रहा है? लेकिन मेरे जो गौ माता के ऊपर जो प्रश्न हो रहा है, जिसका अत्याचार हो रहा है, उन लोगों के कारण जो देश के अंदर गौ माता अकेले आपके लिए पूजनीय थोड़े नहीं है, या धर्मेंद्र यादव के लिए अकेले पूजनीय थोड़े नहीं है, हमारे लिए भी उतनी पूजनीय है। मेरी पूजनीय है, नहीं हमारे लिए भी उतनी पूजनीय है। लेकिन धर्मेंद्र यादव ठीक है सर, ठीक है। अब धर्मेंद्र यादव मुझे एक बात बताइए, अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव है, अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव है, चुनाव में जीत का आशीर्वाद रामलला से लेंगे, कब लेंगे आप लोग? यूपी में रामलला ने 2024 में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जीत का आशीर्वाद नहीं बल्कि जीत दिया था। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से चुनाव हारेगी जो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद कब ले रहे हैं से लेकर के संघ प्रमुख तक। नहीं आशीर्वाद कब ले रहे हैं? आशीर्वाद की जरूरत नहीं ये है, देश सौहार्द का है। नहीं आशीर्वाद कब ले रहे हैं रामलला का? तो आशीर्वाद 2024 में मिल चुका है। नहीं कब ले रहे हैं? मंदिर जाकर भाई, या मंदिर की जरूरत नहीं है, रामलला के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। 2024 में मिल चुका है। केवल राम भक्तों में चुनाव फिर मिलेगा, काम आप लोगों ने किया, इसके अलावा कोई दूसरा काम फिर मिलेगा। चिंता राजेश जी को होनी चाहिए। अरे भाई नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, चलिए ठीक है, नहीं जा रहे हैं। शुभरास्ता 20 सेकंड, राजेश चौधरी आपसे आखिरी कमेंट लूंगा। शुभरास्ता 20 सेकंड, ये राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, ये क्लियर है, जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता की जमीनें भारतीय जनता पार्टी ने लूटी है, किस तरह से वो भी ये राम मंदिर कैसे जा सकते हैं? इनको अपना इतिहास भी तो याद है ना। जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी तो किन्होंने गोली चलाई थी और किनकी सरकार थी, इनको सब पता है। प्रॉब्लम ये है राकेश पांडे जी कि आज जो हाफिज नूर जी ने कहा, प्रॉब्लम यही है कि समाजवादी पार्टी स्पेसिफिकली, मैं कांग्रेस को भी इसमें नहीं ला रही क्योंकि मूलतः ये समाजवादी पार्टी की राजनीति है। ये समाजवादी पार्टी ने मूल रूप से मुसलमानों और हिंदुओं को लड़वाने का एक तरह से राजनीतिक ठेका लेकर के रखा है। शुभरास्ता जी, मैंने आपसे पूछा था कि 50,000 ठीक है, रुक जाइए, रुकिए। आपको शायद प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं पता है, आपको ये मालूम नहीं है कि एंकर मैं नहीं हूँ और ना ही एंकर आप हैं। ठीक है, सवाल मत दिखाया करिए भाई, जिससे जो सवाल पूछा जाता है वो जवाब दिया करिए, जवाब दिया करे। चलिए राजेश भाई, एक आखिरी जवाब, ये तो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, 11 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की एनिवर्सरी भी है। हिंदी धर्म में जो महीने तिथि होते हैं उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ जा भी रहे, लेकिन ये नहीं जाएंगे, ये क्लियर है। इन्हें आशीर्वाद की जरूरत नहीं, कह रहे हमको घर बैठे मिल रहा है। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षी है, उस पर हम लोग जो है बड़े भव्य दिव्य तरीके से आयोजन करेंगे। अयोध्या में रामलला आए कोई सामान्य बात नहीं है, और ये किस मुंह से जा सकते हैं? ठीक है, ये तो हत्या रहे हैं राम भक्तों के। इन्होंने तो भरपूर कोशिश की कि वहां पर मंदिर का निर्माण नहीं हो, और इतने ये भक्त तो ठीक है, वक्त इतना ही है, मैं आपको रोकता हूं। पहली वर्षगांठ है राम मंदिर की,
प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन एक बड़ी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।